तो भाई अगर मैं बात करूं कि आने वाले टाइम पे प्रभास के पास जो फिल्म्स हैं भाई इतनी लंबी लाइनअप है ना कि उसको कोई भी टक्कर ही नहीं दे सकता, चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे वो साउथ इंडिया का एक्टर हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रभास की एक नई फिल्म अनाउंस हो सकती है और किस डायरेक्टर के साथ हो सकती है ये भी बताऊंगा। और दूसरी, मैं प्रभास की लाइनअप में आने वाली सारी फिल्मों का बजट बनाऊंगा जो एक्चुअल में कन्फर्म्ड है। अब ये बजट के हिसाब से आप देख पाओगे कि प्रभास के पास भाई इतने प्रोजेक्ट्स हैं ना कि बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भाई बहुत बड़ा। मैं बोल रहा हूँ ना 5 साल के बाद प्रभास का जो लेवल होगा वो अनमैचेबल होगा। अब ये पता नहीं ये अनमैचेबल वर्ड है कि नहीं, लेकिन कोई भी मैच नहीं कर पाएगा, इसका मीनिंग यही है। अब इसके लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और प्रभास ने क्या कि एक नए डायरेक्टर के साथ, एक नए डायरेक्टर ने बोला है कि उसकी आगे आने वाली फिल्म प्रभास के साथ होगी, और जिस कॉन्फिडेंस से बोला है ना भाई वो कॉन्फिडेंस से ही मेरे को लग रहा है कि फिल्म होगी। अब क्या कुछ होने वाला है मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना, और मैं एम करता हूं 100 लाइक्स के, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो बात करता हूं कि प्रभास की जो नेक्स्ट अपकमिंग मूवी है वो किसके साथ होने वाली है। तो मैं जहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ऐसा भी एक आर्टिकल में भी और ऐसा एक न्यूज़ में भी आया है कि जो देवरा के जो डायरेक्टर हैं कोराटला शिवा, तो कोराटला शिवा जो कि देवरा के डायरेक्टर हैं पार्ट 1 के, इन्होंने ऐसा बोला है कि जब देवरा मूवी जब खत्म होगी, यानी कि इसका जब पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट मूवी है वो प्रभास के साथ होने वाली है। अब देखो, कोई भी बंदा जब ऐसा बोलता है ना कि प्रभास के साथ होने वाली है, ऐसा नहीं बोला कि मैं ट्राई करूंगा या फिर मैं पूछूंगा, मेरी मूवी प्रभास के साथ होने वाली है। हम सबको पता है कि अभी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन जब उस बंदे ने ये बयान दिया है तो उसकी बातों में कुछ कॉन्फिडेंस तो नज़र आ रहा है ना। अब इसका कंफर्मेशन देवरा 1 की रिलीज़ के बाद मिलेगा। अब देवरा की जैसे सक्सेस होती है, देखो एक चीज़ है, लाइक प्रभास कोई भी मूवी जब साइन करते इन नाउ डेज, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, अभी के टाइम पे तो ऐसा ही है कि प्रभास इज़ लाइक बहुत बड़े एक्टर, तो उनके पास पहले वो स्क्रिप्ट देखते हैं और फिर दूसरा देखते हैं कि जो डायरेक्टर को जो बैकग्राउंड सक्सेस है वो कैसा है, क्या सक्सेस रेट है, उसकी जो मूवीज़ है कैसा है। जैसे अभी उनकी स्प्लिट उन्होंने साइन की है, तो संदीप रेड्डी वांगा का आप देख सकते हो कि इनकी सारी अभी जो हाल फिलहाल में एनिमल आई थी उसने कितना बवाल किया, कितना पैसा कमाया। तो ये सब चीज़ को देखते ही प्रभास साइन करते हैं। प्रभास ही नहीं, कोई भी एक्टर हो भाई, सिंपल सी बात है, तुम अच्छे डायरेक्टर हो, तुमने अच्छी स्टोरी दी है तो साइन करने में कोई नहीं जाता है। अब वहीं अगर बात करें कि देवरा के जो डायरेक्टर हैं यानी कि कोटला शिवा, अगर इनकी मूवी अगर प्रभास करेंगे तो फिर क्या कुछ देखेंगे। पहले बात तो ये देखेंगे कि देवरा का जो देवरा का पार्ट 1 है पहले तो वो सक्सेस होना चाहिए, तो उसकी बेस पे देवरा का पार्ट 2, यानी कि अगर हमने पार्ट 1 देखा, हालांकि अब इसका ट्रेलर आया तो कुछ लोगों उसके वीएफएक्स में थोड़ी सी दिक्कत है, बट ऐसा मूवी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर बार यही होता है, हम ट्रेलर कुछ और देखते हैं और मूवी में जाकर कुछ और मिलता है। तो मे भी हो सकता है कि देवरा पार्ट 1 जब हम देखें तो लास्ट में कुछ ऐसा एंडिंग सीन छोड़ जाए कि हम बोल दें कि भाई देवरा पार्ट 2 तो देखना ही है, और ये 1000 करोड़ फिक्स है। अगर ऐसी वाइब तुम्हें आती है तो मैं पहले ही बोलता रहा, तुम कंफर्म्ड मान दो यार कि भाई प्रभास की मूवी होने वाली है कोटला शिवा के साथ। अब देवरा पार्ट 2 की सक्सेस पर तो डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि पार्ट 1 ही मेन है यार। आप समझ लो कोई भी मूवी जब पार्ट 1 आती है, जैसे स्त्री पहली बार आई थी, तभी हम सबको लग जाता है कि भाई स्त्री 2 तो बेस्ट ही होगी, इतनी बड़ी जाएगी। इस सब के लिए मेकर्स ने और लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, उसके जो लोगों हैं एक्टर्स हैं। वहीं अगर देवरा पार्ट 1 सक्सेस जाती है तो फिर देवरा पार्ट कंफर्म्ड है, और अगर देवरा 1 मतलब पूरा का पूरा जो बेस टिका हुआ है वो देवरा पार्ट 1 पे है, अगर ये सक्सेस होती है तो देवरा पार्ट 2 सक्सेस होगा, और देवरा पार्ट 2 सक्सेस होगा तो फिर प्रभास कोटला शिवा के साथ काम करेंगे। और आपको पता है कोटला शिवा कौन है? इन्होंने एक मूवी की थी, एक्चुअली कौन सी मूवी की थी, आचार्य, और वो रामचरण के साथ की थी, और वो मतलब ज़्यादा चली नहीं थी, वो फ्लॉप हो गई थी, और उसकी वजह से ना ये फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए थे। इसके पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ दी, इनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए थे और ये नहीं चलते। बट जूनियर एनटीआर ने इनको एक मौका दिया है, तो शायद कुछ सोच कर ही दिया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जूनियर एनटीआर साउथ इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिनकी अभी अपकमिंग मूवी है एनटीआर 31, एंड उसके बाद वॉर 2 है। तो अगर ऐसे एक्टर ने इनको मौका दिया तो ऑफकोर्स भाई कुछ तो बात होगी। अब अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, उसके बाद प्रभास के साथ इनकी एक मूवी कंफर्म होगी, और इन सब के बाद फिर हमको देखने को मिलेगा प्रभास की मूवी। अब अगर इतने बड़े लाइनअप की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किसका है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई एक ही बंदा है जो इनकी लाइनअप का टक्कर दे सकता है, और वो है सलमान खान। इस समय इंडिया में अगर प्रभास के अलावा किसी के पास बहुत सारी मूवीज़, वैसे इस समय के नहीं, सलमान खान के पास तो मुझे लगता है कि 10-15 साल से मूवी ही मूवी है, ये इनके पास तो लाइनअप तो रहता ही है, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल है प्रभास का,
बजट को लेकर के भाई मैं अभी बाद में बताऊंगा तुम्हें सारे बजट क्या है। अभी अगर बात करें सलमान खान की मूवीज़ की, तो आप देखो कि अभी सिकंदर आ रही है, उसके बाद फिर इनकी आएगी टाइगर की है, फिर टाइगर वर्सेस पठान, फिर टाइगर की मल्टीपल सीरीज़ है, और उसके बाद इनकी मतलब बहुत सारी मूवीज़ है। वहीं अगर बात करें SRK की, तो किंग आने वाली है। किंग के बाद मुझे नहीं पता, शायद पठान वर्सेस टाइगर है, और ज़्यादा शाहरुख खान की मूवीज़ नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं कर सकता हूँ कि शायद ऋतिक रोशन की है 2 मूवी है, आप समझ लो, वॉर 2 और क्रिश 4, ये 1000 करोड़ कन्फर्म्ड है। उसके अलावा आपको कोई दिख रहा है दूर दूर तक? भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा कोई दूर दूर तक। अब मैं बात करता हूँ, आप अगर आप प्रभास की ले लो, इनकी अपकमिंग जो मूवीज़ है अभी जो मैंने आपको बताया, चलो ये सब तो मान लो, ये सब तो हटा दो। अब जो कन्फर्म्ड मूवी है, स्पिरिट है, फौजी है, द राजा साहब है, सालार पार्ट 2 है, और कल की पार्ट 2 है। तो ये 5 मूवी तो आप फिक्स समझ लो। चलो अब अगर इसके बजट की भी बात करें, तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं द राजा साहब, जो ऑलरेडी बनकर मतलब तैयार हो गया, और ये कॉमेडी हॉरर मूवी है, और इसका जो बजट है वो लगभग 300 से 400 करोड़ आप मान लो। और उसके बाद बात करते हैं फौजी की, तो भाई साहब ये भी 500 करोड़। और उसके बाद अगर बात करें कि सालार पार्ट 2 की थी, तो 500 करोड़ कहीं गया ही नहीं, हम सबको पता है। और कल की जब 600 करोड़ में शायद पार्ट 1 भी बना था, तो भाई इसका पार्ट 2 तो भाई 600 करोड़ से नीचे तो बनने वाला ही नहीं है। तो उस चीज़ को अगर हम ये सारी चीज़ अगर कंक्लूड करें, और उसके बाद अगर कोई मूवी छूट गई, फिर मैं बता दूं कि 2500 तक जाता है, मतलब 2500 करोड़ का पूरा बजट होने वाला है। अब इतना भाई, इतना बड़ा किसी का लाइनअप भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा तो भाई पैसे लगाना तो छोड़ो, कमाने से भी लोगों को डर लगता है भाई कि बहुत सारी मूवीज़ सोचो आप। अभी कितना स्त्री 1 स्त्री 2 ने पूरा 500 से 600 करोड़ कमाए, और वो इंडिया की सबसे बड़ी मूवी हो गई। इतना तो बजट था, इतना तो कल की एक बजट था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। और अगर तुम प्रभास के फ़ैन हो तो बॉस एक कमेंट तो बनता है प्रभास के नाम।